क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाना हो, लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ हो, लाइन इतनी लंबी हो कि आपको बीच में से घुसकर मंदिर के अंदर जाना पड़े? तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार है और पूरे शहर में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ऋषिकेश के मधुवन आश्रम में सब लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम हर साल की तरह इस बार भी गए, लेकिन इस बार का हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ थी जो हम लोगों ने इतना सोचा भी नहीं था। क्योंकि भीड़ तो अक्सर होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। इस बार लाइन मधुवन आश्रम से लेकर जानकी सेतु के पुल तक काफ़ी लंबी लाइन थी। और जब हम लोग आए, और अभी यहाँ पर 10 बजे का टाइम था। टाइम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पर 10 बजे इतनी भीड़ है तो 12 बजे कितनी भीड़ होगी। तो जैसे तैसे करके हम पहुँचे मंदिर में, और यहाँ पर था शू रैक, तो वहाँ पर हमने अपने स्लीपर्स को रख के, ये आप लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन थी। तो हम लोग आगे की तरफ चलने लगे, सोचने लगे मंदिर में जाएं कि नहीं जाएं, और जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर हम लाइन में लगते तो हमारा नंबर बहुत ही लेट आता और बहुत लेट हो जाती, क्योंकि हमारे साथ थे छोटे छोटे बच्चे। तो ये सोचते हुए हम जैसे तैसे करके आगे की तरफ बढ़े, और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमारे साथ और भी काफ़ी लोग थे और बच्चे हमारे साथ थे छोटे छोटे। तो यहाँ पर बच्चों के साथ हम बच्चों को लेकर आगे गए। यहाँ पे शू रैक में स्लीपर्स रखने के बाद हम लोग मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ पर पहुँच चुके थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेनर भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो हम लोग धीरे धीरे, ये आप देखो कितनी लंबी लाइन है, ये लाइन मंदिर से शुरू हो रही है और लास्ट तक बिल्कुल जानकी सेतु के पुल तक बहुत लंबी लाइन थी। तो यहाँ से हम लोग चले आगे की तरफ, मेन गेट की तरफ, कि सोचा शायद हम अंदर चले जाएं जैसे तैसे करके। तो हम फटाफट से भागने लगे मेन गेट की तरफ। और मेन गेट पे जाने के बाद हमें पता चला कि मेरे कुछ साथ के युवक में कुछ लोग हैं जो पहले से ही अंदर सेवा में हैं। तो जैसे तैसे करके वहाँ पर फ़ोन कर हमने उनकी हेल्प से, उनकी मदद से हमने मंदिर में अंदर जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, और जैसे तैसे करके हम मंदिर के अंदर गए। तो ये है मंदिर का मेन गेट, और ये है मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर, हर साल की तरह बहुत ही सुंदर सजाया जाता है जन्माष्टमी पर। और यहाँ पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए यहाँ पर लोग इस जन्माष्टमी पर, मतलब जन्माष्टमी में जब भी यहाँ पर जन्माष्टमी होती है तो लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके हम गेट के अंदर गए, और बाकी के जो लोग थे हमारे साथ, उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमें एंट्री इस तरह से मिल जाएगी, क्योंकि लोग इतनी भीड़ इतनी थी कि हम अंदर जाना बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो गार्ड, गेट पे जो गार्ड खड़े थे, वो सबको पीछे की तरफ लाइन में जाने को कह रहे थे, लेकिन हम फिर भी वहाँ पर खड़े थे कि हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि अंदर जा सके। और हमारा प्लान था कि अगर हम डायरेक्ट अंदर चले गए तो ठीक, वरना हम यहीं से वापस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे साथ में होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन फाइनली हमें अंदर एंट्री मिल चुकी थी, और हम धीरे धीरे खिसक कर जैसे तैसे अंदर की तरफ जा चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर में कितनी मुश्किल से हम लोग एंट्री हम लोगों ने की है। यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि एक जगह पे खड़े हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पीछे से धक्के बहुत लग रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, लोगों को बाहर अंदर जाना था। तो हम जैसे तैसे करके हम अंदर गए। उसके बाद अंदर जाने के बाद भी हमें डायरेक्ट मंदिर में हम नहीं जा पाए, क्योंकि मंदिर है ऊपर की तरफ और हमें जाना था सीढ़ियों से ऊपर। तो यहाँ पर हम सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जाने लगे, क्योंकि ऊपर ही भगवान जो मंदिर है वहाँ ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ से हमें सीढ़ियों से जाना था ऊपर, और सीढ़ियों में भी इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर भी बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। और हम जैसे कि हम गलत साइड से हम अंदर गए थे, तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। और दूसरी तरफ से जो लाइन आ रही थी, जो मेन गेट से जो बाहर से जो लाइन आ रही थी, ये वो लाइन थी, लेकिन हम बीच से घुसे तो इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ा। और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी भीड़ है, लोग इतने थे, और मेरे साथ वाले इतने खुश थे कि हमें इस तरह से एंट्री मिल चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि रात के 12-1 बजे से पहले हमारी एंट्री तो होनी
पॉसिबल नहीं है, इतनी भीड़ मंदिर में थी। लेकिन हम अंदर चले गए और ये देख सकते हैं आप मंदिर ऊपर से मंदिर और ये नीचे भीड़, इतनी भीड़, काफ़ी भीड़ थी। और हम मंदिर के ऊपर की तरफ थे, ये नीचे की तरफ लोग थे। कुछ लोग अंदर की तरफ आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे और हम मंदिर के ऊपर जा रहे थे, जहाँ पर काफ़ी भजन और वहाँ पर लोग भजन कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की जो जब रात को 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं, जब जन्म होता है तो यहीं पर अंदर भगवान श्री कृष्ण का यहीं पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग काफ़ी यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, अंदर की तरफ भजन कीर्तन चल रहा है मंदिर के, और बाहर लोग किस तरह से झूम रहे हैं। और यहीं पर पूरे रात भर यहाँ पर भजन होता है और यहाँ पर लोग आकर पूरे मज़े लेते हैं, पूरे डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं। और इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर फ़ोन को अच्छे से पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे थे, बच्चों को संभालना, फ़ोन को संभालना। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग फिर आगे बढ़े और भीड़ के साथ साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें जाना था मेन अंदर, क्योंकि अंदर जो लाइन थी वो पीछे की तरफ से थी और वहाँ पर हम वहाँ पर नहीं घुस सकते थे। तो हमें यहीं, जहाँ पर लोग कीर्तन कर रहे थे, जहाँ पर लोग डांस कर रहे थे, तो हमें यहीं से ही अंदर जाना था जैसे तैसे करके। भीड़ ज़्यादा थी, फिर भी कैसे करके हम लोग आगे की तरफ चलते रहे। भीड़ की बीच में से निकलकर जैसे जैसे करके आगे की तरफ बढ़ने के बाद हम पहुंच गए मंदिर के मेन गर्भगृह में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मधुबन आश्रम में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म 12 बजे जब जन्म उत्सव मनाते हैं, तो ये अंदर का है। अंदर फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं था, तो पीछे से ही थोड़ा बहुत वीडियो निकाला। भीड़ इतनी थी कि वीडियो साफ अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी कोशिश की थोड़ा सा मंदिर के अंदर की तरफ कैमरा घुमाने की। तो यहाँ से अंदर जाके आप देख सकते हैं, ये है मेन जो मधुबन आश्रम का जो मेन गर्भगृह है, वो ये है, इस तरह से है। सामने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आप सुंदर सी प्रतिमा देख सकते हैं। वीडियो साफ नहीं था क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं था, तो और बार बार फ़ोन हिल रहा था, तो जैसे तैसे करके यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ अंदर भी काफ़ी लोग थे, जो कि सुबह से ही यहाँ पर सेवा में लग जाते हैं। और सुबह से तो क्या कहें, लेकिन एक दिन पहले से ही यहाँ पर सेवा चलती है और लोग एक दिन पहले से ही यहाँ पर सेवा करते हैं। तो आप जब कभी ऋषिकेश में आएँ या आप ऋषिकेश से हैं, तो जो ऋषिकेश के मधुबन आश्रम है, उस दिन जन्माष्टमी पर मधुबन आश्रम की जन्माष्टमी को देखनी जरूर है, क्योंकि जो ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे भजन कीर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। लोग रात के 12-12 बजे तक यहाँ पर रुककर भजन कीर्तन करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।